हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। पर्यावरण यानी हमारे चारों ओर का परिवेश, जिसमें हवा, पानी, मिट्टी, प्रकाश, जलवायु, नदी, तालाब, पर्वत, पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी शामिल है। खड़ी पाई। समस्त पृथ्वी पर एक जैसा भूगोल, जलवायु और वातावरण नहीं है और न ही एक जैसे पेड़ पौधे व जीव जंतु हैं। खड़ी पाई। मगर वे सभी जगह कुछ खास रिश्तों में बंधे हैं। खड़ी पाई। प्रकृति के नियम सभी जगह एक जैसे हैं। खड़ी पाई। पर्यावरण न केवल पर्यावरणविद के जानने का विषय है, बल्कि यह ऐसा विषय है जिसके जानकारी सब के लिए आवश्यक है। खड़ी पाई। इस जानकारी को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाकर लगातार बिगड़ते जा रहे पर्यावरण को संतुलित रखा जा सकता है और विनाश को कम किया जा सकता है। खड़ी पाई। पर्यावरण उन समस्त जैविक व भौतिक कारकों का समग्र प्रभाव है जो सभी सजीवों को प्रभावित करते हैं। खड़ी पाई। इसमें वातावरणीय, भौतिक और रासायनिक कारक जैसे जल, वायु, मृदा, प्रकाश, अग्नि, ताप, भौगोलिक स्थिति तथा जैविक कारक जैसे सूक्ष्मजीव, पेड़ पौधे और जीव जंतु शामिल किए जाते हैं। खड़ी पाई। किसी भी पर्यावरण में एक जीव को अपना अस्तित्व बनाने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है। खड़ी पाई। सामान्यतया जब तक सभी आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं, जीव की वृद्धि व प्रजनन चलता रहता है। खड़ी पाई। जैसे ही कोई एक भी तत्व कम होने लगता है, यह वृद्धि प्रभावित होती है। खड़ी पाई। पैराग्राफ। जल प्रकृति का एक वरदान है जो एक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। खड़ी पाई। जल की विशिष्टता इसके भौतिक व रासायनिक गुणों में निहित है। खड़ी पाई। सभी जीवों के शरीर में कम से कम 70% या अधिक जल होता है। खड़ी पाई। पृथ्वी का भी लगभग 73% भाग जल से ढका है। खड़ी पाई। इस कारण यह प्राणियों के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खड़ी पाई। जल की भांति मृदा भी प्रकृति का एक वरदान ही है, चूँकि मृदा के प्रकार से ही वहाँ की वनस्पति व जीवों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। खड़ी पाई। मृदा द्वारा ही अधिकांश जीव खनिज तत्व प्राप्त करते हैं। खड़ी पाई। अधिकांश विघटनकारी जीव भी यहीं रहते हैं। खड़ी पाई। मृदा अनेक प्रकार के जीवों को आवास प्रदान करती है। खड़ी पाई। मृदा उपजाऊ होने पर ही उसका उचित लाभ उठाया जा सकता है। खड़ी पाई। अधिकांश पोषक तत्व जल व मृदा से ही प्राप्त होते हैं। खड़ी पाई। मृदा स्थान विशेष के अनुसार अपना गुण परिवर्तित कर लेती है, अर्थात स्थान के अनुसार, वहाँ की जलवायु के अनुसार, वहाँ के तापमान के अनुसार, वहाँ की नमी के अनुसार ही मृदा पाई जाती है। खड़ी पाई।
सभी मृदा के गुण अलग अलग होते हैं। खड़ी पाई। पैराग्राफ। वर्तमान में पूरे विश्व का ध्यान प्रदूषण को कम करने में लगा हुआ है। खड़ी पाई। औद्योगिकरण से मानव विकास के साथ साथ प्रदूषण संबंधी समस्याएं भी बढ़ी हैं। खड़ी पाई। औद्योगिकरण व नगरीकरण से अपशिष्ट की मात्रा बढ़ी है। खड़ी पाई। उद्योगों से उत्सर्जित ठोस कचरे का प्रबंधन भी वर्तमान में एक विकट समस्या के रूप में उभर कर आई है। खड़ी पाई। पर्यावरण के असंतुलित होने से प्राकृतिक आपदाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। खड़ी पाई। प्राकृतिक आपदाओं पर मानव का कोई भी नियंत्रण नहीं है, पर इनके प्रबंधन का विकास कर इनसे होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। खड़ी पाई। भारत के गुजरात राज्य में 26 जनवरी 2001 में आए भूकंप में लोगों की मौत का एक कारण आपदा प्रबंधन की कमी भी थी। खड़ी पाई। अतः आपदा प्रबंधन आज के समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। खड़ी पाई। मानव की बदलती जीवन शैली के कारण शहरों में अपशिष्ट की मात्रा में भी बढ़ोतरी हुई है। खड़ी पाई। शहरी अपशिष्ट में घरेलू कचरे के साथ साथ व्यावसायिक अपशिष्ट भी आ जाता है। खड़ी पाई। लगभग 90% घरेलू कचरा सीधे ही पर्यावरण में विसर्जित कर दिया जाता है। खड़ी पाई। यही अपशिष्ट मृदा, जल व वायु प्रदूषण का कारण बनता है। खड़ी पाई। कुछ अपशिष्ट तो ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार पर्यावरण में आने के पश्चात नष्ट ही नहीं किया जा सकता, जैसे पॉलीथीन। खड़ी पाई। ऐसे पदार्थ प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। खड़ी पाई। प्रकृति को हानि पहुंचाना अनुचित है। खड़ी पाई। समाप्त।